A given solid sphere of radius r made of an insulating material carries a charge q distributed uniformly throughout its volume. The potential due to this charge distribution as a function of r from the center of the sphere is given as at which location with respect to the sphere is the potential V maximum in this case. Second, in case the above sphere is made up of a conducting instead of an insulating material, what would be your answer for part A? How is the charge Q distributed across a charged conducting sphere? देखिए बच्चों, यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है और उसका पोटेंशियल का ग्राफ ये दिखाया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताना है कि पोटेंशियल कहाँ पे मैक्सिमम होगा, किसमें? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। तो देखो बच्चों, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं, ठीक है। फॉर नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर, तो नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर कैसा होता है पहले ये देख लो। जैसे ये स्फीयर है, मान लो ये नॉन कंडक्टिंग है और इसको हमने चार्ज कर दिया, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर और बाहर पोटेंशियल का पहले फार्मूला अगर तुमको याद हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये P1 पॉइंट इनसाइड मान लेते हैं और एक P2 पॉइंट आउटसाइड मान लेते हैं। अंदर वाली डिस्टेंस स्मॉल r मान लेते हैं और बाहर वाली डिस्टेंस को भी स्मॉल r ही कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे P1 पे स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। यहाँ पे कैपिटल R क्या है? कैपिटल R है कंडक्टर, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस R, कैपिटल R है। तो बच्चों एट P1 मतलब जब स्मॉल r छोटा होगा कैपिटल R से, तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है बताओ? ये होता है 1/4πε0 Q 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपान 2r क्यूब, ठीक है। ये इसके अंदर इस पोटेंशियल होता है और बाहर पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? ये होता है 1/4πε0 Q अपान r। ये तब होता है जब स्मॉल r ग्रेटर होता है कैपिटल R, मतलब बाहर वाले पॉइंट पे, तब ऐसा होता है। तो ये बच्चों यहाँ से हमको दिख रहा है कि अगर हम बात करें अंदर जाने पे, ठीक है, क्योंकि बाहर तो जितना दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। देखो बाहर जाने पर डिक्रीज भी हो रहा है। यहाँ से देख के पता चल रहा है कि जब हम कहाँ पर आएंगे स्मॉल r बराबर 0 यानी कि सेंटर पे, उस समय पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। बट हम इसको निकाल के भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एट सेंटर, कहाँ पे सेंटर? हम O मान लेते हैं। V विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो सेंटर पे बच्चों स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। भाई देखो अंदर वाले फार्मूले में स्मॉल r को 0 रख दो यहाँ पे, तो इन साइड वाले में सेंटर की जब बात करोगे तो क्या आएगा बताओ? 1/4πε0 3r स्क्वायर माइनस 0 अपान में 2r क्यूब इंटू क्यू। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? ये मिलेगा Vc बराबर 1/4πε0, ठीक है, Q अपान R इंटू 3/2, ठीक है। अब देखो ये सरफेस का पोटेंशियल, अगर स्मॉल r बराबर कैपिटल R चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, तो आपको मिलेगा सरफेस पे पोटेंशियल मिलेगा 1/4πε0 Q अपान R। मतलब आप ये भी ध्यान कर रखना कि Vc बराबर होता है 3/2 Vs, मतलब जो सरफेस पे पोटेंशियल है उसका 3/2 टाइम्स होता है सेंटर पे। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, इसलिए मैंने निकाला है। तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा बच्चों पूछा गया है कि फॉर कंडक्टिंग स्फीयर कहाँ भी मैक्सिमम होगा। तो बच्चों कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे भाई? हैं यहां लिख देते पहले फॉर कंडक्टिंग स्फीयर। तो अगर कंडक्टिंग स्फीयर को आप चार्ज देंगे, क्यू चार्ज देंगे, तो चार्ज बच्चों इसके सरफेस पर जाएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं जाता। कंडक्टर के अंदर चार्ज 0 होता है, ठीक है, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होती है। तो चार्ज इसके सरफेस पर जाएगा। और अगर इसकी रेडियस कैपिटल R है,
मान लो इस कंडक्टर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और इस कंडक्टर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल निकालना, मान लो यहाँ निकालना है पी पॉइंट पे, कितनी दूरी पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो इसका फार्मूला बच्चों होता है 1/4πε0 Q अपान स्मॉल आर, ठीक है। ये तो एट P होता है, मतलब आउटसाइड द स्फीयर। बट अगर हम इनसाइड की बात करें तो इनसाइड स्फीयर, ठीक है, E0 होता है, और जब E0 होता है तो E बराबर क्या फार्मूला होता है बच्चों, dV अपान dr। इसका मतलब dV अपान dr अंदर 0 होता है, तो V होता है बच्चों कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि अंदर हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। सेम होती है और कितनी रहती है, ये वही रहती है जो सरफेस पे, मतलब जो सरफेस पे वही अंदर हर जगह। और सरफेस की निकालने के लिए क्या करोगे भाई, स्मॉल आर क्या कर दो, कैपिटल आर। भाई स्मॉल आर इतना है, कम करते करते स्मॉल आर की वैल्यू इतनी कर दे, मतलब कैपिटल आर के बराबर, ठीक है। तो V बराबर 1/4πε0 Q अपान आर एट इनसाइड एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे यही होती है बच्चों, ध्यान रखना। तो अंदर हर जगह पोटेंशियल यही होता है, क्या होता है, 1/4πε0 Q अपान कैपिटल आर। जो सरफेस पे है वही मैक्सिमम हर जगह है। तो इन्होंने पूछा कहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, तो देखो अंदर हर जगह मैक्सिमम होगा, सेंटर पे भी यही होगा, बाहर हर जगह यहाँ तक यही रहेगा। इसके आगे बढ़ने पर देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे V की वैल्यू घटेगी। इसका मतलब इस सिचुएशन में अगर हम ये स्फीयर सपोज कर लेते हैं तो बच्चों यहाँ से सेंटर से उसके सरफेस तक, ठीक है, सेंटर से सरफेस तक यहाँ तक हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ऐसा बनेगा, ये डॉट 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 से बना लो स्फीयर। पोटेंशियल का अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसके बाद आगे जाने पर क्या होगा, घटने लगेगा, V प्रोपोर्शनल टू 1/r। यहाँ V क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो V की वैल्यू कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब पूछा V कहाँ मैक्सिमम होगा, तो इसके अंदर हर जगह मैक्सिमम होगा, ठीक है। चाहे सेंटर बात करो सरफेस तक, और सरफेस के बाहर जाने पे घटने लगेगा, कम होने लगेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट पूछा गया हाउ Q डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर पे जो चार्ज होता है वो हमेशा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं जाता। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।